हेलो प्यारे बच्चों, ये है गणित की कार्यपत्रक संख्या 10 जो 29 अक्टूबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो है आधारित एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि किसी भी चिन्ह से एक्स, वाई, जेड, टी, यू, पी, किसी भी चिन्ह से, लेकिन केवल एक ही चिन्ह होना चाहिए उस समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाए जाते हैं। एक चर यानी कि एक ही वेरिएबल, चर होता है इंग्लिश में वेरिएबल, जो एक ही सिंबल आपका यूज़ हो रहा है, जो हम मानते हैं कि उसके मान को कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए बेटा, एक रोचक पहेली के माध्यम से हमें ये एक चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण को अपने दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, मुक्ता मैडम ने कंचों के एक थैले में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरे थैले में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, ना तो उस थैली को फाड़ना है, ना कंचों को गिनना है, ना ही खोलना है। तो अब बच्चे जब सोच रहे थे तभी फातिमा ने क्या उत्तर दिया। देखिए, फातिमा ने एकदम क्या किया, फातिमा ने जानते हो क्या किया, उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। तो अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, उसका वजन 330 ग्राम पाया। अब क्या हुआ, उसने एक कंचे का वजन देखा पहले थैली में से, दूसरी थैली को तो वो खोल ही नहीं सकती थी। तो जब वो दूसरी थैली को खोल नहीं सकती थी तो उसने बंद थैली का ही वजन देख लिया और जब उसने वजन देखा तो वो आया 330 ग्राम। फातिमा खुश हो गई, बोली मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया तो फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि देखिए, अब उसने करके दिखाया कि ऐसे कैसे पता चला उसको बिना कुछ किए। तो ये देखिए, माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या है के। जब कंचों की संख्या के मान ली तो दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना होगा। एक कंचे का वजन है 15 ग्राम, तो जितने भी कंचे हैं हमने संख्या से अगर गुणा करेंगे तो कुल वजन आ जाएगा और हमें कुल वजन तो पता है, कुल वजन है 330 ग्राम। अब क्योंकि एक कंचे का वजन 15 था इसलिए 15 से के को गुणा किया। अब दूसरी थैली में सभी कंचों का वजन तोलने पर 330 ग्राम आया, अर्थात 15 के बराबर है 330। ये 15 के 15 एक ग्राम, एक कंचे का वजन है और संख्या है के, तो 15 के हो गया कुल वजन। और कुल वजन हमें पहले से पता है 330 ग्राम। जब समीकरण के दोनों दोनों पक्षों को देखा तो दोनों पक्षों को हमने फिर देखा कि हमें के अगर मान चाहिए तो हमने इसको 15 से दोनों ही पक्षों को भाग कर दिया। जब दोनों पक्षों को 15 से भाग करेंगे तो बेटा 15 एक कम 15, 15 कट जाएगा। और जब 15 से 330 को भाग करोगे तो 15 दूनी 30 और फिर से 15 दूनी 30, तो उत्तर आ जाएगा के कितने हैं, कितने कंचे हैं वहाँ पर, 22 कंचे। तो थी ना मज़ेदार पहेली। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। तराजू क्या बताता है कि ये बराबर है, समानता का प्रतीक है। समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं। हम समीकरण को बराबर रखने के लिए दोनों ही पक्षों में एक समान मूल्य जो मान है उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। तो अब देखिए, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें। अब एक और प्रश्न हमें बताया गया, उदाहरण पहले तो पहेली के माध्यम से बताया और अब ये बताया गया कि रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें ये बताना है, दोनों का अलग अलग कितनी है। तो पहले हमने माना कि अगर मीना की पेंसिल है पी तो रवि की पेंसिल कितनी हो जाएगी, पी जमा 5। और दोनों के पास कुल पेंसिलें हमें बताई गई हैं 19। तो देखिए
पहले तो आपकी आ गई है मीना की पेंसिल, फिर आ गई P जमा 5 रवि की पेंसिल, और दोनों को जमा करके उत्तर क्या है, कितना है हमारे पास, दोनों को जमा करके कुल है 19। अब देखिए क्योंकि यहाँ 5 है और हमें यहाँ पर चर निकालना है, तो हमने क्या किया, दोनों ही पक्षों से हमने 5 घटा दिया। जब दोनों ही पक्षों से 5 घटाएंगे तो ये 5 से 5 चला गया और यहाँ 19 में से 5 गया तो 14। अब देखिए कि 2p बराबर है 14, हमें p का मान चाहिए, तो हमने दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया। जब आप दोनों पक्षों को 2 से भाग करोगे तो 2p, और ये देखिए बेटा 2p है और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 एकम 2 रह जाएगा, और इधर आपका उसके सामने क्या होगा, 14 को जब 2 से भाग करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 7। तो p बराबर है 7। मीना की पेंसिल हमें पता चल गई जो p थी, तो p है 7। और रवि की पेंसिल कितनी है, रवि की पेंसिल थी मीना से 5 ज़्यादा, तो बेटा p जमा 5 बराबर है 7 जमा 5 बराबर 12। तो रवि की पेंसिल कितनी आ गई, 12। अब देखिए आपने देखा कि एक पक्ष या दायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां को संख्या के रूप में बदलने पर बायां पक्ष में जो संख्या जमा होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में से घटाते हैं। यानी कि जब बाएं पक्ष में बेटा LHS और RHS से आपको आसानी से याद हो जाएगा, बायां और दायां, ये है बायां और ये है दायां, तो जो भी यहाँ जमा की जाएगी तो दोनों में जमा की जाएगी, अगर घटा की जाएगी संख्या तो दोनों में घटा की जाएगी, और गुणा की जाएगी तो दोनों में गुणा होगी, और भाग किया जाएगा तो दोनों में भाग। लेकिन यदि हम जानना चाहें कि कौन सी संख्या को जमा किया जाए, कौन सी संख्या को घटा किया जाए, तो उसके लिए बाएं पक्ष में जो संख्या जमा हो रही होती है उसी संख्या को दोनों ही पक्षों से यानी कि दाएं पक्ष से भी घटाते हैं। जब आप दोनों पक्षों से उस संख्या को घटा दोगे तो वो बायां पक्ष जो होगा आपका यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से वो हट जाएगा और केवल वो चर बच जाएगा जिसकी आप मान निकालना चाहते हैं। बाएं पक्ष में अगर घटा होती है संख्या तो दाएं पक्ष में जाकर वो जमा होती है, अगर यहाँ जमा हो रही है तो वहाँ घटा हो जाती है, दूसरे पक्ष में जाके घटा हो रही है तो दूसरे पक्ष में जाके जमा हो जाती है, गुणा हो रही होती है तो दूसरे पक्ष में जाके बेटा दाईं ओर जाके वो भाग हो जाती है, और यदि वो भाग होती है तो दूसरे ओर जाकर वो गुणा हो जाती है। इसी तरह से जमा और घटा एवं गुणा भाग एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि बेटा अगर आप जमा कर रहे हो तो जमा का अपोजिट क्या है, उसी ही संख्या का अगर आप घटा कर दोगे तो वो उसकी पूर्ति कर देगा, वो बराबर कर देगा। अब देखिए जो प्रश्न आज हमें करने हैं वो है y घटा 7 बराबर है 27। हमें y का मान निकालना है, हमें इनका मान निकालना है। 7/2l बराबर है 2/7, 9u जमा 2/7u बराबर है 4। तो यहाँ देखिए बेटा जैसा कि आपने देखा पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हमें दिया गया है y घटा 7 बराबर है 27। तो बेटा घटा 7 है यानी कि इसका अपोजिट हमें जमा 7 करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ आप जमा 7 कर दीजिए तो 7 से 7 घट गया, ये y बचा, y बराबर है 34। और दूसरा जो तरीका होता है बेटा वो ये है कि y घटा 7 बराबर 27, आप इसी संख्या को केवल यहाँ पर चर छोड़ दीजिए, सिंबल यहाँ छोड़ दीजिए, और जो भी यहाँ पर डिजिट है जो बिना किसी सिंबल के है जैसे घटा 7, आप इसको राइट हैंड साइड पे यानी कि दाईं ओर लेकर जाएंगे। अगर यहाँ घटा हो रहा है तो आपने अभी पढ़ा वहाँ जाकर क्या हो जाएगा जमा, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर है 34, क्योंकि 27 जमा 7 करेंगे तो 34। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरा प्रश्न है 7/2 l बराबर है 2/7। यहाँ पर 7 गुणा हो रहा है और 2 भाग कर रहा है, तो यहाँ जब ये दूसरी ओर जाएगा तो l बराबर है बेटा 2/7 तो पहले से था, जो यहाँ भाग हो रहा था वो यहाँ जाके क्या हो गया गुणा, और जो यहाँ गुणा हो रहा था 7l वो यहाँ जाके क्या हो गया भाग। जब आप गुणा करेंगे अंश को अंश से और हर को हर से तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 4 और 7 गुणा 7 49। अब देखिए प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 में क्या बताया? प्रश्न नंबर 3 में 9u जमा 2/7u बराबर है 4। तो यहाँ देखिए बेटा, आप देखिए 9u को क्या लिख सकते हैं? 9u/1, और 1 और 7 का अगर आप लघुत्तम समावर्तक निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो उत्तर आएगा 7। अब यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ केवल 1 है। तो 1 को 7 बनाने के लिए क्या होगा? ऊपर और नीचे 7 से गुणा करेंगे, और उसके बाद बेटा जब ऊपर और नीचे 7 से गुणा करेंगे तो आप 9 सत्ते 63, 7 पूरे के नीचे आ जाएगा u जमा, अब यहाँ पर क्या है? 7 पहले से तो था, यहाँ गुणा हुआ 1, 2 से गुणा करेंगे 1 तो 2 ही आएगा, बराबर है 4, जिसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? 63 जमा 2 65u बराबर है 4। यहाँ पे ये भाग हो रहा था और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणा। उसके बाद देखिए 65u बराबर है 28। अब यहाँ पर जब मुझे निकालना है u का मान, तो u का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए u बराबर है अब 28 और किससे करेंगे भाग? 65। इस तरह से आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, ये थे आपके 3 प्रश्न। आपको इन प्रश्नों के साथ साथ अपनी किताब में भी बेटा रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं वो इनसे संबंधित जब आप प्रश्न करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे से पढ़िए। और अब देखिए, आज का जो कैप मैसेज है वो है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और साथ ही साथ बेटा मास्क का इस्तेमाल करें। शारीरिक दूरी 6 फीट या 2 गज़ की जो शारीरिक दूरी बताई गई है उसका पालन करें, ताकि हम कोविड-19 को फैलने से रोकें। और हम सबका ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपने सभी जानने वाले, अपने सभी प्रियजनों को ये बताना है कि किस तरह से हम कोविड-19 से फाइट करके उसे हरा सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको अच्छे से सब समझ आ गया। आप सभी अपनी एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। बेटा एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, बेल आइकन अगर प्रेस किया हुआ है तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो अपलोड होते ही अपना काम समय से कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो हम इसके माध्यम से आपको दे सकते हैं। इसलिए आप कनेक्टेड रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।